आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, आप किसी भी क्लास में हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आपको हमेशा केमिस्ट्री में काम आने वाला है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि कैसे किया जाता है किसी इक्वेशन को बैलेंस। सबसे पहले हम जानेंगे बैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन a chemical equation should be to the same on LHS and RHS। मतलब आपका जो केमिकल इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के प्रत्येक एलिमेंट यानी कि ईच एलिमेंट के एटम के नंबर जो है इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे आप यहां देख रहे हैं ये कोई एक ए एलिमेंट है, यहां बी एलिमेंट है जिसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और यहां इक्वेशन में ये प्रोडक्ट बनकर आ रहा है ए बी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां ए 2 है, बी 2 है, और प्रोडक्ट में यानी कि राइट हैंड साइड में ए और बी एक एक है। ठीक है, तो यदि हम यहां 2 लगा दें, ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ए 2 है, ए 2 हो गया, बी 2 है, बी भी 2 हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों साइड प्रत्येक एलिमेंट के एटम के नंबर जो हो इक्वल हो। ठीक है, अब प्रश्न उठता है व्हाई बैलेंस, कि हम किसी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, किसी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि किसी इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। तो क्या आप बताएंगे? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब किसी इक्वेशन में जितने रिएक्टेंट्स का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। जितना रिएक्टेंट का टोटल मास होगा उतना प्रोडक्ट का भी टोटल मास होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ए के एक एटम का मास 2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 4। मान लेते हैं बी के एक एटम का मास 3 है, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा? 6 ग्राम। ठीक है, तो अब ये रिएक्टेंट में ये 4 ग्राम है और ये 6 ग्राम है, और प्रोडक्ट में ये 10 ग्राम हो गया। ठीक है, तो यानी कि रिएक्टेंट में आप देख रहे हैं 10 ग्राम, वही सेम आप प्रोडक्ट में भी देख रहे हैं 10 ग्राम मास। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल है। ठीक है, और ये इक्वल क्यों किया जाता है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है, मतलब मास ऑर्डिनरी कंडीशन में ना तो नष्ट हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही न्यू क्रिएट हो सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में हो सकता है, बट ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बैलेंस को, मतलब इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, आपको उसको सिखाएंगे। चलिए अब हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे। ठीक, बैलेंसिंग आपका एनसीईआरटी कहता है कि आप तुक्का मारो बैलेंस करो, लेकिन हम आपको मेथड सिखाएंगे, मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम बैलेंस करने के लिए इक्वेशन में मेटल ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? मेटल। मेटल में जैसे पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, लेड, बेरियम, ये सब मिलता है। तो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन में सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को बैलेंस करेंगे। उसके बाद हम नॉन मेटल को खोजेंगे इक्वेशन में, मतलब मेटल के बाद नॉन मेटल को हम बैलेंस करेंगे। जैसे क्या क्या मिल गया? क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, ये सब मिलते हैं, तब हम इन लोगों को बैलेंस करेंगे। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। और यदि बैलेंस नहीं होता है तो हम रिपीट करेंगे मेटल से। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या बैलेंस करना है? मेटल, ये सब मिलते हैं, सबसे पहले इनको बैलेंस करेंगे। उसके बाद नॉन मेटल को, ये सब मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। बैलेंस नहीं होता है तो
रिपीट करेंगे, मतलब मेटल से फिर से स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना, आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, क्या बैलेंस करेंगे, मेटल को। किसको, मेटल को। तो इसमें से ढूंढो मेटल क्या है, मेटल 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 Fe। Fe आपका क्या है, मेटल है। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, जो Fe है एक है, मतलब आयरन एक है, और राइट हैंड साइड में आयरन 3 है। ठीक है, तो Fe इधर 3 है, इधर 3 लगा देंगे तो इधर भी क्या हो गया, Fe 3 हो गया। अब हमारा मेटल बैलेंस हो चुका है। अब हम नॉन मेटल देखेंगे। क्या इसमें से नॉन मेटल है, इसमें है नहीं है, मतलब इस इक्वेशन में नॉन मेटल नहीं है। तब हम आगे बढ़ेंगे, अब ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन इक्वेशन में इधर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन एक है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो इधर 4 करने के लिए आगे हमने 4 लगा दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है, तो 8 करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन के आगे 4। अब एक बात चेक करते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं। सबसे पहले मेटल हमने देखा, आयरन 3 है, 3। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, नॉन मेटल, नॉन मेटल नहीं था। ठीक है, ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन 4 4 बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन 8 8। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसे बैलेंस करिए। चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, मेटल। यहां हमें मेटल दिख रहा है एल्यूमिनियम। क्या दिख रहा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में कितना है, 2। रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम कितना है, 2। प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम कितना है, 1। क्या करेंगे, प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा देंगे। अब हमारा मेटल यानी कि एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब हम नॉन मेटल देखेंगे। नॉन मेटल इसमें क्लोरीन है। क्लोरीन की रिएक्टेंट, क्लोरीन में कितना है, रिएक्टेंट में क्लोरीन कितना है, 1। प्रोडक्ट में क्लोरीन कितना है, 6। कितना है, 3 दूनी 6। ठीक है, तब क्या करेंगे, आगे 6 लगा देंगे। ठीक है, अब नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया, यानी कि क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या देखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर 1 है, तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, H2O के आगे 3 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट में बराबर है प्रोडक्ट के। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी ऑक्सीजन 3 है, राइट हैंड साइड भी ऑक्सीजन 3 है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, लास्ट में हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितना है, 6। इधर कितना है, 6। इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मेटल। मेटल कितना है, 2 2 हो गया एल्यूमिनियम। ठीक है, मेटल एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2। अब नॉन मेटल में क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, 6। कितना इधर है, 6 बैलेंस। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 3, प्रोडक्ट में 3। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 6, प्रोडक्ट में 6 बैलेंस। ठीक है, अब चलते हैं और करने। चलिए हम अगला इक्वेशन देखते हैं। अगले इक्वेशन में सबसे पहले हमने क्या बताया कि इक्वेशन में सबसे पहले हमें मेटल को ही ढूंढना है। तो मेटल को जब ढूंढेंगे तो हमें कॉपर मिल जाता है मेटल। तो हम सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे, कॉपर को। चलिए देखते हैं रिएक्टेंट में कॉपर की संख्या कितनी है, 2 2 4। रिएक्टेंट में कॉपर की संख्या 4 है, प्रोडक्ट में भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। हुआ, ठीक है। अब मेटल के बाद देखेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल में हमें इस इक्वेशन में सल्फर मिलता है, तो अब हम सल्फर को बैलेंस करेंगे। सल्फर रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 2 है। तो रिएक्टेंट में 1 है, तो इसको 2 करने के लिए आगे क्या लगा देंगे, 2। अब ये हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन आपने नोटिस किया कि कॉपर की बैलेंसिंग बिगड़ गई। कॉपर की बैलेंसिंग बिगड़ गई, मतलब रिएक्टेंट में अब कॉपर जो है 4 2 6 हो गया, और प्रोडक्ट में कॉपर 4 ही है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था आपको, रिपीट अंटिल ऑल एटम्स बैलेंस। मतलब जैसे ही कोई गड़बड़ी होती है, आपको इक्वेशन में बैलेंसिंग स्टार्टिंग से
करना है फिर से, ठीक है। तो देखते हैं कॉपर अब कितना है, रिएक्टेंट में 4 2 6 है, तो हम क्या कर देंगे, कॉपर को 6 कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, मेटल। मेटल रिएक्टेंट में कितना है, यानी कि कॉपर 6 है, प्रोडक्ट में कितना है 6 है कॉपर, ठीक है। अब नॉन मेटल देखेंगे, नॉन मेटल सल्फर है, सल्फर की संख्या रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में भी 1। अब ऑक्सीजन देखेंगे, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की संख्या 2, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन की संख्या 2, ठीक है। ये भी हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम आते हैं अब चौथे इक्वेशन पर, जिसे अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। एक बार आप लोग बैलेंस करिए वीडियो पॉज करके। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें ढूंढना है मेटल। इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि 2 मेटल हैं। कितने मेटल हैं, 2। एक Ba है यानी कि बैरियम, और एक Al है यानी कि एल्यूमिनियम। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि हम कौन से मेटल से बैलेंस करना स्टार्ट करें। आप किसी भी मेटल से बैलेंस करना स्टार्ट करिए, आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं Ba की संख्या रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 1 है, Ba तो बैलेंस है। इसके बाद अभी मेटल बचा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की संख्या रिएक्टेंट में 2 है, और प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम की संख्या 1 है, तो बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा दिए, एल्यूमिनियम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मेटल बैलेंस हो गए। अब हम देखेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल में आपको मिलता है क्लोरीन और सल्फर, ठीक है। क्लोरीन देखते हैं पहले। क्लोरीन की संख्या 2 है, ठीक। कितना है, रिएक्टेंट में क्लोरीन संख्या 2 है, और प्रोडक्ट में क्लोरीन की संख्या 6 है, ठीक है। तो रिएक्टेंट में क्लोरीन की संख्या 6 करने के लिए आगे क्या कर देंगे, 3 लगा देंगे, अब 6 हो गया। बट फिर से रिपीट अंटिल ऑल एटम्स बैलेंस वाला कंडीशन आ जाता है। मतलब बेरियम अब तक बैलेंस था, बट अब क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया बेरियम। बेरियम 3 हो गया, यहां क्या कर देंगे, बेरियम के आगे 3 लगा देंगे। मेटल फिर से देखा हमने, अब एक बार फिर से देख लेते हैं। मेटल से बेरियम 3, बेरियम 3 है, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2 है, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6 है, ठीक है। अब हम देखेंगे सल्फर। अब हम देखेंगे सल्फर यानी कि नॉन मेटल। सल्फर कितना है, 3, इसमें भी सल्फर कितना है, 3, बैलेंस है। अब देखेंगे नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 12, 4 त्रिज्या 12 यानी कि 12 है, और इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 12, यानी कि आपका इक्वेशन बैलेंस है। एक बार मेटल से चेक कर लेते हैं। बेरियम 3, बेरियम 3, क्लोरीन सॉरी एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12। ये भी इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं 5th इक्वेशन पर, जिसे क्या करना है, बैलेंस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या खोजते हैं भाई, क्या खोजते हैं, क्या खोजते हैं, मेटल। क्या खोजते हैं, मेटल। तो इसमें मेटल क्या दिख रहा है, पीबी यानी कि लेड, लेड, ठीक है। लेड रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1, बैलेंस है, क्लियर। और अब देखेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल में आपका नाइट्रोजन आएगा यानी कि N आएगा। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन की संख्या 2 है, और यहां आपका नाइट्रोजन की संख्या कितना है, 1 है, तो 2 करने के लिए आगे हम लगा देंगे 2। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन की संख्या इक्वल हो चुका है। अब हम देखेंगे नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की संख्या रिएक्टेंट में 6 है, प्रोडक्ट में कितनी है, 2, 4 2 6 1 7, 7 ऑक्सीजन है आपके प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में सिर्फ 6 है। कितना है, 6। कुछ तो चेंजिंग करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट में कम है तो रिएक्टेंट में आगे क्या लगा देंगे, 2। लेकिन हमने देखा कि जैसे हमने इसके आगे 2 लगाया, ब्लड का बैलेंसिंग बिगड़ गया। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से फिर से बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या ढूंढेंगे,
मेटल, मेटल लेड है, लेड की संख्या 2 है, क्या कर देंगे इधर 2, ठीक है। अब लेड हो गया बैलेंस। इसके बाद नाइट्रोजन देखेंगे, नॉन मेटल को, नॉन मेटल कितना है 2 तो 4, कितना हो गया भैया, नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट में 6 12, कितना है 12 रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट में देखेंगे ऑक्सीजन को 8 10 12, मतलब 12 ऑक्सीजन इधर भी है 12 ऑक्सीजन इधर भी है। ये क्वेश्चन बैलेंस है। एक बार मेटल से फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेड 2 है, लेड 2 है, ठीक है। नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन 6 12 12 है, इधर भी ऑक्सीजन आपका 12 है, यानी कि आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। आपको ये वाला मेथड, ठीक है, 100% लगाना है आपका, आसानी से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है।